नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज फिर हम एक नया मुद्दा आपके सामने लेके आए हैं। इनफैक्ट इस मुद्दे पर तो नई बातचीत करेंगे, लेकिन बात हम आपके जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उन पे करने वाले हैं। हाल में हमने आपसे बात भी की थी कुछ समय पहले ही, और चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ग्रो इन्होंने जो है ना ब्रोकरेज फीस बढ़ा दी है। अब वो क्यों बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी है, ये सारी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी हाल में हम चर्चा कर रहे थे, ये परेशानियों में जूझ रहे थे निवेशक इनकी वजह से। अब इन्होंने फीस और बढ़ा दी है, ये और समस्या बढ़ा दी, मतलब बिल्कुल क्या मामला है? देखिए, और छोटी मोटी भी नहीं बढ़ाई गई फीस, 150% से बढ़ाई है, यानी कि 2.5 गुना फीस कर दी इन्होंने। और ये जो मिनिमम फीस ये चार्ज करते हैं ना, उसमें इन्होंने इंक्रीज किया है, जो कि 2 रुपये थी, वो बढ़ाकर पर ऑर्डर इन्होंने 5 रुपये कर दी। अरे क्या हुआ? नहीं, ठीक है तो 2 वाली 5 रुपये हो गए, ठीक है। झटका तो लगता ही है ना सुन के, हाँ। ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेड करता हो या फिर जिसका पोर्टफोलियो है। तो हर इक्विटी सौदे पर अब इनका जो चार्ज हो गया वो 5 रुपये से लेकर 20 रुपये हो गया। मैं स्ट्रक्चर पूरा आपको आगे समझाता हूँ किस तरह से ये रेंज आ रही है। जो पहले 2 रुपये से 20 रुपये प्रति ऑर्डर थी ब्रोकरेज चार्ज ये फीस करते थे, अब ये 5 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में हो गया। इक्विटी यानी कि जो डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेड्स हैं उनके ऊपर ये नए चार्जेस लागू होंगे। FNO यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनके जो ब्रोकरेज चार्ज है इसको नहीं टच किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इक्विटी के डिलीवरी और इंट्राडे में जो सौदे होते हैं, इनके ब्रोकरेज चार्जेस जो है उनको इंक्रीज किया गया है। चलिए, किसी को तो बख्श दिया तो खैर, क्या क्या हिसाब किताब है सर, थोड़ा बताइए। अगर आप इनके फीस चार्जेस देखेंगे, जो चार्ट आपके सामने आ रहा है पूरा, ये 4 बड़े जो ब्रोकर्स हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, इनका अगर आप ये देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर, तो आपको ग्रो का सबसे पहले दिख रहा है 20 रुपये या फिर 0.1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू। इसमें से जो भी कम हो, लोअर, तो इसमें चाहे आप डिलीवरी ले रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 20 रुपये या फिर 0.1%, इनमें से जो भी कम होगा वो चार्ज होता है। FNO के लिए 20 रुपये है, और अब न्यूनतम जो है वो 2 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो गया। तो मतलब कम से कम 5 रुपये तो लगना ही है, ठीक है। इसमें से अगर 0.1% कम हुआ तो वो लग जाएगा, या फिर 20 रुपये कम हुआ वो लग जाएगा। मतलब अगर इनमें से 5 रुपये हुआ तो 5 रुपये लग जाएगा, या फिर मैक्सिमम 20 रुपये हुआ तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 5 तो लगना ही लगना है। जो पहले 2 रुपये था, अगर 0.1% आपके टोटल ट्रेड वैल्यू का 2 रुपये बनता था तो 2 रुपये लगता था, लेकिन अब वो 2 रुपये भी हुआ तो 5 लगेगा। मैक्सिमम 20 होगा, 5 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में ये ब्रोकरेज लगेगी। ज़ीरोधा डिलीवरी वाले सौदों पर कोई ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता है इक्विटी के, ओके। लेकिन अगर आप इंट्राडे सौदों की बात करें तो 20 रुपये या फिर 0.03% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, इनमें से जो भी कम है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर क्या यहाँ जो है ग्रो के अलावा बाकी उन्होंने भी बढ़ा दिए, या ये सिर्फ कंपैरिजन? बाकी पहले बढ़ा चुके हैं। अच्छा, पहले बढ़ा चुके हैं, हम उसकी बात कर भी चुके हैं। इन्होंने नवंबर में वो किया था, पहले बोले तो मैं वो भी बताऊं फिर आपको नवंबर में क्या किया था इन्होंने। बिल्कुल, थोड़ा तो नवंबर में इन्होंने, सितंबर 2024 में, माफ कीजिए, ग्रो ने ही जो ब्रोकरेज चार्ज है उसे 0.1% या फिर 20 रुपये पर ऑर्डर ये कर दिया था। इससे पहले 0.05% या 20 रुपये, उस समय 2 गुना कर दिया था। अब आप समझिए 0.05% से 0.1%, डेसिमल्स का खेल है लेकिन डबल हो गया ये जी। 0.05% से 0.1%। तो जो भी कम था वो इन्होंने उस समय कर दिया था। उस समय मैंने आपको बताया भी था कि 2 रुपये प्रति ऑर्डर का जो न्यूनतम चार्ज है ये कंपनी लेती है, वही 2 रुपये वाला जो न्यूनतम चार्ज है उस समय 2 रुपये था सितंबर 2024 में, अब उसे बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है। तो 1 नवंबर से एंजल वन ने भी ब्रोकरेज चार्जेस में बदलाव किए थे। हर ऑर्डर पर 0.1% या फिर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर में से जो भी कम हो वो ये ब्रोकरेज फीस के तौर पर चार्ज करते थे। तो ये सितंबर और नवंबर में ये कंपनी ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो अब ये जो मिनिमम चार्ज करते हैं ये ब्रोकरेज, उसमें ग्रो ने बदलाव किए हैं। बाकी कंपनियों के बदले नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एंजल वन के 20 रुपये या फिर 0.1% जैसे ग्रो चार्ज करता है, वैसे ही डिलीवरी और इंट्राडे में ये वैसे चार्ज करते हैं जैसे ज़ीरोधा के मैंने चार्जेस आपको बताए, वैसे ये चार्ज करते हैं। 20 रुपये एंजल भी लेता है अगर आप प्रति FNO ऑर्डर करते हैं। और ज़ीरोधा की अगर आप बात करें तो ये फ्यूचर्स में 20 रुपये या फिर 0.03% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, ऑप्शंस में 20 रुपये फिक्स है। इसी तरह से अपस्टॉक्स का भी FNO के लिए फिक्स है, जिस तरह से ज़ीरोधा फ्यूचर्स के लिए 20 रुपये या फिर 0.05%, ऑप्शंस में ये 20 रुपये लेते हैं। और अपस्टॉक्स की अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो वो 20 रुपये की मार्क करते हैं। जहाँ ज़ीरोधा फ्री डिलीवरी देता है आपको,
जी। कोई चार्ज नहीं करता है, 20 रुपये लेते हैं आप स्टॉक्स वाले, इनका फ्लैट है ये। और इंटरडे सौदों की जहाँ तक बात है, या तो 20 रुपये या फिर 0.1% ऑफ ट्रेड वैल्यू, जो भी कम होगा वो ये चार्ज करते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, ये टेबल आपको दिख रहा है। इस तरह से अभी तक आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है ब्रोकरेज का, ये 4 बड़े ब्रोकर्स का आपको दिखेगा। जी, तो मतलब सिर्फ ग्रो की बात नहीं है, पहले सभी बढ़ा चुके हैं तो अब ग्रो भी उस लिस्ट में। हाँ, मतलब आप ये मानिए कि अब सस्ते ब्रोकरेज का जो दौर है खत्म, मतलब अमीरों का ही ज़माना है अब तो। अमीरों का ही ज़माना है, बिल्कुल अमीरों का ही ज़माना है। तो वैसे सर कोई तारीख मुकर्रर की है कब से बढ़ने जा रहा है? हाँ, 21 जून से इन्होंने बोला है कि हम ये करने वाले हैं, तो कम से कम 1 महीने का इन्होंने थोड़ा सा ब्रीदर दे दिया बीच में, या लीवे दे दिया, आपको तैयारी करने का समय दे दिया। आप सेट हो जाइए, अपना मन बना लीजिए कि कम से कम आपको 5 रुपये तो पर ऑर्डर पे करना ही करना है। अब ये कह रहे हैं कि नियम सख्त हुए हैं, उस वजह से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके मुनाफे के ऊपर दबाव पड़ा है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कैसे वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखे हैं, जितने सेबी ने जो रूल्स हैं वो सख्त किए हैं। तो एंजल वन पहले भी बढ़ा चुका है, जैसे मैंने कहा, अब ये ग्रो की बारी है। और पिछले साल जुलाई में सेबी ने, आपको याद होगा, तो एफएनओ को लेकर नियम जो है वो काफ़ी सख्त किए थे। उसके बाद एक और भी सर्कुलर आया था। तो ये जो 2 चीज़ें हुई हैं, उसके बाद इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नकेल कसी। अब इनके डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इनके वॉल्यूम्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जो कि आपको आगे मैं एनएसई के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें बताऊंगा अभी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 21 जून से ये ग्रो के जो चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। बाकी ब्रोकर्स पहले ही कर चुके हैं, और सेबी ने जिस तरह से एक्शन लिया था एफएनओ में वॉल्यूम्स को कर्ब करने के लिए, या फिर छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक रिपोर्ट आई भी थी कि हर 10 में से 9 सौदों पर नुकसान ही होता है एफएनओ ट्रेड्स में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और वॉल्यूम्स जिस तरह से बढ़ रहे थे उसको कर्ब करने के लिए, क्योंकि कोरोना के बाद से आपको पता है किस तरह से लोगों की रफ्तार बढ़ी है मार्केट्स में। बिल्कुल। तो फिलहाल जैसा भी आप बता रहे हैं कि नियम थोड़े सख्त हुए हैं, तो उसका यही नतीजा है या और भी कोई कारण है? ये तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले भी, जैसे आप कह रहे थे कि इनके मुनाफे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट था। अब उसी मुनाफे को बचाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए इनकी ओर से ये फैसला लिया गया है। नियमों में बदलाव हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा भी, और डेरिवेटिव्स वॉल्यूम काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। अब डेरिवेटिव्स वॉल्यूम जैसे मैं बात कर भी रहा था, चाहे आप BSE कैश की बात करें, NSE कैश की बात करें, या फिर NSE फ्यूचर्स की बात करें, मैं खास तौर पे फ्यूचर्स की बात करूंगा, जो कि ये जो आंकड़े हैं 2,01,615 रुपये करोड़ में ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2,01,615 करोड़ वाला नंबर जो था वो 1,60,709 करोड़ रुपये पर आ गया। तो ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि वॉल्यूम्स में देखने को मिला है। अब इनके लिए क्यों मायने रखते हैं ये वॉल्यूम्स? देखिए, हुआ क्या है कि इनको इंसेंटिव मिलता था। अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स एफएनओ में होता था तो इनको एक्सचेंजेस इंसेंटिव देते थे। उस इंसेंटिव से ये जो कैश वाले ट्रेड्स हैं, इक्विटी की डिलीवरी या फिर इंट्राडे वाले जो ट्रेड्स हैं, उनको ये बैलेंस आउट कर लेते, कम चार्ज उस पर कम फीस चार्ज करके उसको। तो ये जो वॉल्यूम्स डिप हुए हैं उससे क्या हुआ, और उसके साथ साथ जो सेबी ने 1 अक्टूबर 2024 से एक्सचेंजेस से कहा कि ब्रोकर्स को जो इंसेंटिव दिए जाते हैं एक्सचेंजेस की तरफ से, उसके ऊपर आप रोक लगा दीजिए। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर इनको एक्सचेंजेस से इंसेंटिव मिलते थे। और हुआ क्या है कि जितने भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर अपनाने का जो आदेश है वो सेबी की ओर से दिया गया था। अब एक्सचेंजेस को कम फीस अदा करते थे ब्रोकर्स, और अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों से यूनिफॉर्म रेट पर ब्रोकरेज चार्ज करते थे। तो एक्सचेंजों को कम फीस देते थे, ग्राहकों से पूरी फीस लेते थे। ठीक है, अब वो जो मिसमैच है वो ख़त्म कर दिया सेबी ने। कह दिया कि आप यूनिफॉर्म जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात कर दी और इंसेंटिव उड़ा दिया। तो इंसेंटिव से क्या होता था कि एफएनओ वॉल्यूम्स जैसे बहुत ज़्यादा थे, जिसको कर्ब करने की सेबी ने कोशिश की और वो हुए भी। उस पर ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखाकर ये बाकी अपने जो कैश वाले थे ट्रेड्स, उनका जो कम चार्ज था उसको बैलेंस आउट कर लेते, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो इंसेंटिव भी उड़ गया, तो फिर कहाँ से बैलेंस आउट करेंगे? तो ये इनकी इनकम का जो इंसेंटिव आता था, जो अब नहीं आता, ये इनकी इनकम का 10 से 50% तक कंट्रीब्यूट करता था, वेरी करता था अक्रॉस ब्रोकर्स। लेकिन 10 से 50% ये वहीं से जुगाड़ कर लेते थे इंसेंटिव्स के जरिए। वो जुगाड़ खत्म हो गया, वॉल्यूम कम हो गए, तो भाई इनका तो गला पूरी तरह से दब गया। अब उसको रिवाइव करने के लिए या फिर अपने आप को बचाए रखने के लिए तो कुछ चार्जेस बढ़ा रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इनके पास अब।
तो क्या सिर्फ यही है या और भी कहीं कुछ नहीं और अपनी जेब भरने का? ना और भी है। ग्रो ने एक जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाया, उसके साथ साथ आप एक देखिए 2 चीज़ें और करी हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF, जो कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधार पैसा लेकर अगर शेयर खरीदते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज चार्ज करते हैं उसको भी बढ़ा दिया। 14.95%, ऑलमोस्ट 15% ये चार्ज करते थे, उसको बढ़ाकर इन्होंने 15% से भी ज़्यादा कर दिया। अब 15.75%, पौने 16% कर दिया। 25 लाख से कम अमाउंट अगर आप लेते हैं, 25 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आप लेते हैं तो ये पौने 10% की ब्याज दर चार्ज करते हैं। तो आपके लिए उधार लेकर शेयर खरीदना ये भी महंगा कर दिया इन्होंने। और ऑन टॉप ऑफ दैट तीसरी चीज़ भी सुन लीजिए, जो DP चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए। 18.5 रुपये पर स्टॉक ये लेते थे, उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया। और उसमें भी सुन लीजिए और भी कुछ बाकी। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। पहले क्या होता था, जैसे एक स्टॉक आपने या एक शेयर आपने एक दिन में कई बार ट्रेड किया जी, तो आपको एक ही बार DP चार्ज लगता था 18.5 रुपये। अब आपको 20 रुपये लगेगा हर बार। एक दिन में एक ट्रेड को, मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, एक दिन में एक स्टॉक को आपने 100 एक बार लिए, दूसरी बार 200 लिए, फिर 200 लिए, हो सकता है दिन में आप कई बार करते हो। तो पहले आपको एक ही बार DP चार्ज लगता था, अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर, हर सेल ट्रांजैक्शन पर DP चार्ज देना होगा, और वो भी 18.5 नहीं 20 रुपये। तो पिक्चर काफ़ी बड़ी है। कंपनी तो कमा लेगी, आपका क्या होगा? तो है नहीं वैसे हंसने की बात। नहीं बिल्कुल हंसने की मैं बात भी नहीं हंस रहा है। हूँ कि मूड को लाइट रखा जाए किसी तरह, लेकिन जो ट्रेड करते हैं, जिनके लिए कई लोगों के लिए तो यही व्यवसाय है, यही रोजी रोटी का जरिया है, इसी से उनकी पूरे जीवनी चलती है। तो उनके लिए, खासतौर पे ट्रेडर्स के लिए जो ग्रो के प्लेटफॉर्म पर है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। बिल्कुल, ये सच में वाकई दिक्कत की बात है जो ग्रो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए खासकर। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी जेब थोड़ी सी मजबूत करनी है। दिक्कत उन्हें हो रही है तो उन्होंने वो आगे ट्रांसफ़र कर दी है। अब आप लोग कैसे झेलते हैं, कितना झेल पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद है दर्शकों को कुछ जो चीज़ें समझ आई, कोशिश ये रहती है कि आसान तरीके से बताया जा सके, क्योंकि इंग्लिश में जो पेपर्स भी आप पढ़ते हैं या फिर आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें मुझे भी समझने में काफ़ी दिक्कत हुई। मैं तो इस चीज़ को कवर करता आ रहा हूँ सितंबर से या फिर जुलाई से, जब से ये FNO वाली चीज़ें हुई हैं, तो मैं इस चीज़ में थ्रू हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत हुई, काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को समझने में। तो आई होप बाकी जो हमारे दर्शक हैं या फिर ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले या बाकी प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रख कर, या फिर अपने प्लान्स ब्रोकरेज अलग अलग प्लान्स भी ऑफर करते हैं, उसको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी काम आए, और अब जब आप ट्रेड करें तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, और जो खर्चा होने वाला है उसको तो हम रोक नहीं सकते। पर फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।